बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर आप प्लीज़ बता दो, वो सवालात करवा दो कंप्यूटर के जो आपके पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज से हमने क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से हम अपना कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ये कोर्स नंबर क्या है बेटा, पार्ट 1 है। इसके अंदर हम वो तमाम सवालात को डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, जो आपके बोर्ड के पेपर्स में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अब आपको सवालात चाहिए होगा कि किस तरीके से सवालात आ सकते हैं बोर्ड में और उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो कंप्यूटर के तमाम कॉन्सेप्ट और तमाम डिटेल और तमाम चीज़ें मैं क्या बताऊंगा आपको अपने इस चैनल के अंदर पढ़ो लर्न टुगेदर। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला लेक्चर है। ठीक है, तो बस अभी से कहूँगा कि चैनल के को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। मैथमेटिक्स को जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो लफ्ज़ बेसिक है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इससे समझ में क्या आ रहा है? जाहिर सी बात है बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, इन लिस्ट द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक एक करके टॉपिक्स देखते जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते जाएंगे। तो ये पार्ट 1 है इस चैप्टर के लिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये कौन से पार्ट 1 में बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास पार्ट 1 है। ठीक है, तो लिखा हुआ है इन लिस्ट द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बताना है व्हाट हैपन इफ़ रैम इज़ नॉट अवेलेबल इन कंप्यूटर। इस तमाम सवालात को हम लोग ने डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है बेटा। नेम द 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। व्हाट इज़ पोर्ट, पोर्ट क्या होता है। डिफाइन बिट बाइट एंड वर्ड, ये दोनों सब चीज़ें क्या होती हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, व्हाट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये है आपके पास। डिस्कस इस टाइप्स एंड डिस्कस द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ये वो सवाल आते हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आते रहे हैं। ठीक है, और आगे भी देखेंगे सवाल इस चैप्टर से कौन से हो सकते हैं। तो चलो आज सबसे पहले फर्स्ट सवाल को देखते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा और इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, फिर उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर को, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर को अगर आपको रन करना है ना, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है बेटा, उसके लिए आपको ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम के। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा। जैसे आपके दिल को पंप करने के लिए, आपके हार्ट की जो आपके पास ब्लड होते हैं, ठीक है, ब्लड को पूरे जिस्म में सर्कुलेट करने के लिए हार्ट की ज़रूरत होती है, दिल की जो ज़रूरत होती है, उसी तरह से कंप्यूटर को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है, हमें नीड होती है, जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर क्या हो सकता है, चल ही नहीं सकता। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर बिकॉज क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, कंप्यूटर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है बेटा, यूज़ किया जाता है, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग OS भी कहते हैं, कहीं कहीं OS लिखा हुआ होता है। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द फंडामेंटल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट सर्व्स एन इमीडिएटली बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन। याद रखना ये करता है, ये हमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हमें दोनों के दरमियान इंटरेक्शन, मतलब सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज़ करते हो यूज़र एप्लीकेशंस को, और हार्डवेयर के दरमियान। ठीक है, लिखा हुआ इट मैनेज कंट्रोल हार्डवेयर रिसोर्सेज, जो कि क्या करता है, मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है किसको बेटा, हार्डवेयर रिसोर्सेज को। ठीक है, साथ साथ डिवाइसेस को भी। और ये क्या करता है, एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करता है विद द सिस्टम। ठीक है, किस तरीके से एप्लीकेशन रन करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा, तो वो तमाम डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का समझ लो जैसे हमारे पास लाइक इस तरीके से आप समझ सकते हो
कि किसी चीज़ को चलाने के लिए उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है, उसका कुछ ना कुछ पहचान होता है, ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो, एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे उसके अंदर ना एंड्रॉयड सिस्टम होते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा सकता है। लाइक आपके पास एंड्रॉयड के अंदर आ जाता है लॉलीपॉप आ जाता है, और साथ साथ हमारे पास ओरियो आ जाता है, जेली बीन आ जाता है, बहुत सारे एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, ठीक है। तो तमाम चीज़ें क्या एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब वो एप्लीकेशंस भी क्या होते हैं, जो ऐप होते हैं ना हमारे पास, जो कुछ ऐप होते हैं जो कि एंड्रॉयड 13 में ही चलेंगे, एंड्रॉयड 14 में ही चलेंगे, एंड्रॉयड 12 में ही चलेंगे, ठीक है। तो उसके जो प्रोसेसर होते हैं ना उसके ऊपर चल रहे होते हैं। तो याद रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ऐप्स भी डिपेंड करते हैं। ऐप्स भी जो बनाए जाते हैं ना, आपके एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, यूज़र सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको क्या देख के बनाया जाता है, एप्लीकेशन के तहत बनाया जाता है। जो अभी के ऐप्स हैं बिल्कुल न्यू ऐप्स हैं, लाइक पबजी देख लो या फिर कुछ और देख लो। पबजी इतना नया नहीं है लेकिन ये एक तरह का गेम ही है ना, तो ये गेम एंड्रॉयड 5 वगैरह में शायद ना चले, एंड्रॉयड 4, एंड्रॉयड 5, ठीक है, लॉलीपॉप, ओरियो, ये न्यू जो जनरेशन आएगी, न्यू आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा उसमें चल पाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल करता है, आपको लाइक सिक्योरिटी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है हेयर सम कीज रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जाहिर सी बात है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़रूरी है एक कंप्यूटर को रन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके कुछ ना कुछ तो रोल होंगे ना, तभी तो उसको किया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला रूल हमारे पास क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, कि वो किस तरीके से प्रोसेस को मैनेज करता है, ठीक है, हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। लिखा हुआ है इट हैंडल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और प्रोसेस, ठीक है। ये क्या करता है, अगर कोई काम कर रहे हो, जैसे कि आपने माई कंप्यूटर को ओपन किया, ठीक है, आपने क्या करा, आपने माई कंप्यूटर को ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के लिए जो प्रोसीजर लगा, वो क्या क्या चीज़ें लगा, हार्डवेयर को जो इन्फॉर्मेशन गई, वो तमाम हैंडल क्या करता है बेटा, वो तमाम हैंडल करता है मेरे पास प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को उसके एंड तक, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि उसकी अंत तक पहुंच जाना, मतलब उसके रिजल्ट तक पहुंच जाना, ठीक है, उसे कहते हैं। तो उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस, जो मेथड, जो आपके पास क्या होता है, लाइक प्रोसीजर होता है, वो यूज़ करने के लिए क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जिम्मेदार होता है, ठीक है। लिखा हुआ है इस मैनेजिंग द टास्क को मैनेज करता है, शेड्यूलिंग करता है, मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास मल्टीटास्किंग वाला है तो एक वक्त में कई ज़्यादा प्रोग्राम्स को आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, या एक से ज़्यादा कई ऐप्स पर आप वर्क कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। यही जो चीज़ है वो जो आपका हैंडल करता है। और प्रोसेस कम्युनिकेशन, आपकी कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन, मतलब हार्डवेयर के साथ जो कंप्यूटर की कम्युनिकेशन होती है, उसको भी क्या करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट ही हैंडल करता है, ठीक है। तो पहला रोल की या रोल फीचर्स ये हो जाएगा मेरे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। फिर इसके बाद लिखा है बेटा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी, अब जाहिर सी बात है कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो तो कंप्यूटर में आपको स्टोरेज की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, STORAGE, ठीक है, स्टोरेज की तो आपको बहुत नीड पड़ेगी। अब उस स्टोरेज को कहीं पर भी तो जाके फेंका नहीं जा सकता ना, कहीं पर भी जाके रखा नहीं जा सकता, जाहिर सी बात है उसको अरेंज करके कहीं ना कहीं क्या किया जाता होगा, स्टोर किया जाता होगा, ठीक है। तो प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट द मैनेज एंड सिस्टम द मेमोरी। क्या करता है, एलोकेट, मतलब उसकी लोकेशन को एलोकेट करता है और क्या करता है, मैनेज करता है सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास, इंश्योरिंग करता है एफिशिएंट, ठीक है। आपके पास क्या है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। याद रखना ये क्या करता है, मतलब कि मैनेजमेंट, मतलब स्टोरेज के हिसाब से तमाम काम कर रहा होता है। लाइक आपके जो स्टोरेज है, आपकी जो मेमोरी है, उसे किस साइड रखना है, साथ साथ वो क्या करता है, आपको किसी चीज़ से बताता है, इन्फॉर्म करता है कि अगर आपका कोई मेमोरी फुल हो चुका है, ठीक है, कोई डिस्क आपके फुल हो चुकी है, तो उसके बारे में बताएगा कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टम फुल हो चुका है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। अब फाइल जो होते हैं इतने सारे, उसको कौन मैनेज करेगा, जाहिर सी बात है क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो जो अहम चीज़ें आप देख रहे हो वो तमाम चीज़ें क्या हो रहा है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है, ठीक है। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वही
तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने क्या बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, फिर प्रोसेस मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है और फाइल सिस्टम को भी मैनेज करता है। अगर आपके पास जो फाइल्स वगैरह हैं उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको किस तरीके से बेटा किस साइड स्टोरेज करना है, रखना है, रिट्राइव करना है, वापसी लेकर आना है फाइल को, या डेटा को किस तरीके से संभालना है, तो तमाम चीज़ें जो है वो स्टोरेज फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करता है। लेकिन इट कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ फाइल एंड डेटा ऑन द स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्डवेयर ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो क्या करता है ये हार्ड ड्राइव्स के अंदर फाइल को मैनेज करके रखता है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर भी क्या करता है ये रखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बस मैनेजमेंट के बारे में बताना है। डिवाइस मैनेजमेंट, अब डिवाइस को किस तरह से मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट कंप्यूटर को आप यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, उसके डेटाबेस से लेकर के हर चीज़ के लिए क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लिखा हुआ है द OS मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस, क्योंकि डिवाइस का वर्ड यूज़ किया गया है तो याद रखना कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, तमाम चीज़ों के ऊपर क्या होता है बना हुआ होता है ना। तो इसमें लिखा हुआ जो हार्डवेयर डिवाइसेस होता है, लाइक आपके पास हार्डवेयर जिसके हम फिजिकल टच कर सकें, ठीक है, जिसको देख सकें, जिसको छू सकें, उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर डिवाइसेस एनेबलिंग द सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद दैम। ठीक है, क्या करता है हार्डवेयर डिवाइसेस की ही मदद से एक सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ होता है। याद रखना जो सॉफ्टवेयर होता है ना हमारे पास वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, मतलब जो आज के दौर के आपके जो वो लोग होते हैं प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हाई लेवल जो लैंग्वेज है मतलब आपके पास पाइथन ये तमाम चीज़ें वो डायरेक्टली तो नहीं समझ पाएगा ना, वो डायरेक्टली नहीं समझ पाता है। ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं समझ पाता, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलर को यूज़ करते हैं ताकि क्या हो सके उसको ट्रांसलेट करे और ट्रांसलेट करने के बाद हार्डवेयर डिवाइसेस को समझा सके। ठीक है, जब हार्डवेयर डिवाइस समझता है ये काम प्रोसेस करता है तो क्या हो सकता है हम सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हार्डवेयर को पता ही नहीं चलेगा तो सॉफ्टवेयर तो रन ही नहीं होगा ना, वो अपना काम वो टास्क अपना परफॉर्म करेगा ही नहीं। याद रखना हार्डवेयर डिवाइस से ही क्या होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है। कम्युनिकेशन मतलब बात करना, बात करने का मुराद ये नहीं है कि मुंह से बात करना जैसे कि कोई काम निकलवाना या कोई काम करना या कोई टास्क देना, तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और दिस डिवाइस वर्क एज ए स्मूथली, तो ये नॉर्मल सी बात लिखा है। यूज़र इंटरफेस, यार सी बात है, मैंने आपको ना शुरू में बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एंड्रॉयड, ओरियो, जेली बीन और बहुत सारे आपके पास ना एंड्रॉयड आता है। तो याद रखना एंड्रॉयड जिसके पास 5 होगा या फिर 10 होगा या फिर 7 होगा या फिर 11, 12 जो भी हो, 13 हो, देखो सबके इंटरफेस ना क्या होंगे, अलग होंगे। अगर आप कोई पुराना मोबाइल लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई वाकई में इसका इंटरफेस बहुत बोरिंग सा है, और जो नया मोबाइल आ रहा होगा उसका इंटरफेस क्या होगा, अच्छा होगा। बोलोगे इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस वो चीज़ होता है जैसे कि आपके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में जो स्क्रीन में जो आपको कलर और तमाम बैकग्राउंड नज़र आता है ना, वो मेरे पास क्या होता है, इंटरफेस होता है। वो मेरे पास क्या होता है, इंटरफेस होता है। ठीक है, तो इंटरफेस का दिखना, उसको मैनेज करना, उसको सेट करना, वो तमाम चीज़ें क्या करता है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो इसमें लिखा हुआ इट प्रोवाइड एज अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विच कैन बी ग्राफिकल, जाहिर सी बात है ग्राफिक्स को यूज़ होगा ना जब आपको पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं, और कमांड लाइन फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। हमारे पास दो तरह के इंटरफेस होते हैं, एक क्या होता है बेटा ग्राफिकल इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ग्राफिकल फेस जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, मोबाइल की स्क्रीन हो गई, और तमाम क्या है ग्राफिकल आपके पास वो है इंटरफेस है। जबकि कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है बेटा, उसको ना वो ना मेरे पास रन होता है, उससे कोई चीज़ प्रोग्राम लिखना होता है ना तो हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस से कर सकते हैं। मतलब उसको मुश्किल होता है यूज़ करने का, ऐसा चौकोर सा बॉक्स होता है और ब्लैक कलर का होता है, उसके अंदर आप क्या करते हो बेटा, अपने कमांड लिखते हो। जैसी कमांड लिखते हो, अगर आपको किसी चीज़ को ओपन करना है, क्लोज़ करना है, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके लिखते हो, तो उसको क्या कहते हैं, यूज़र कमांड लाइन इंटरफेस। बेटा ये वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ होता है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है मेरे पास, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिस इज़ द मोस्ट
क्या होता है हमारे पास इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 4 साल के होते हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश उर्दू नहीं आती इतनी सही से, ठीक है, उर्दू आ भी जाए उससे भी छोटे बच्चे चले, और 2 से 3 साल के बच्चे जिनको बोलना भी सही से नहीं आता, जिनको पढ़ना भी सही से नहीं आता, लेकिन वो मोबाइल बहुत आसानी से चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? क्यों? क्योंकि उनको जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या होता है, वो उनके समझने वाली होती है, मतलब कोई जाहिल बंदा भी क्या कर सकता है बेटा, उसे पढ़ सकता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। जाहिर सी बात है हर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, सिक्योरिटी होती है और एक्सेस कंट्रोल देता है वो, ठीक है। याद होगा कि आप एंटीवायरस वगैरह डाउनलोड करते थे पुराने मोबाइल में, आपके जो न्यू मोबाइल आए हैं उसमें ना तो आप एंटीवायरस डाउनलोड करते हो और ना कुछ करते हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास जो मोबाइल है उसका खुद का सेफ्टी वाला वो क्या बोलते हैं उसे, लाइक उसका एंटीवायरस मौजूद होगा, ठीक है। बहुत सारे मोबाइल में ऑलरेडी एंटीवायरस मौजूद होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये होता है हमारे पास सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। फिर उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है बेटा, ये लास्ट था, हमने तकरीबन 5 से 6 टॉपिक्स पढ़ी है इसके अंदर। साथ साथ अगर आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को बता दूंगा कि फ़ीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैं डायरेक्टली बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो फ़ीचर है, पहला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ीचर, तो ये है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा, विदाउट इट इज़ अनकम्प्लीट, ठीक है। जो विदाउट OS कंप्यूटर इज़ अनकम्प्लीट, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है बेटा, हमारे पास कंप्लीट ही नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि मेरे पास क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, INCOMPULT, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, PULT, ठीक है। तो इसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ, IN हो गया, कंप्लीट। जो मेरे पास क्या है बेटा, ये इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट होगा जब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो किसी कंप्यूटर में, ठीक है। तो मैंने इसके फ़ीचर्स बताया था, ये क्या होता है बेटा, इसका फ़ीचर ये होता है कि ये वेरी नीड, हमारे लाइफ के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वेरी नीड, और क्या लिख सकते हो, फॉर वर्क। क्यों? जितने भी वर्क आ रहे हैं उन तमाम वर्क्स के लिए क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। शॉर्टकट फॉर्म में लिखना, आप पूरा फॉर्म में लिखना, ठीक है। फिर पार्ट 2 है, उस वैसे तो मैंने गिवन नहीं दिया था। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये स्टोरेज करता है, मैनेजर मतलब मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी को स्टोरेज मैनेजमेंट ही कह सकते हैं, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये इसको पूरा लिख लेना, मेमोरी मैनेजमेंट। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, नंबर 3 लाइक मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे देख भी लेते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी और यूज़र इंटरफेस, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपने देख ही लिया, तमाम चीज़ों को ऐसे होगा, ठीक है। क्या क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट का फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का डिवाइस मैनेजमेंट यूज़र इंटरफेस, और यूज़र इंटरफेस के बाद बेटा क्या है मेरे पास है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। 6 पॉइंट्स बोला गया था और 6 के 6 यहाँ पे मैंने लिख कर दिखा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो इसी तरह से रेगुलर बेसिस में चाहिए तो भी लाइक और सब्सक्राइब करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना, अपने हेल्थ में दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।